हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे संगीत जो आपके पेपर वन और पेपर टू के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो जाइए तैयार क्योंकि आपका बीपीएससी टीचर 2.0 का सीट आपका निकल चुका है और काफ़ी सीट आपका संगीत में काफ़ी कम है, इसलिए आप पूरा सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर क्योंकि कंपटीशन इस बार काफ़ी हाई है और आपका सीट कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल भी अब टाइम आपके पास नहीं है कंप्लीट सिलेबस करने के लिए क्योंकि आपका पेपर नवंबर में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोमल रे एवं त्रिव माध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस धातु में किया जाता है। ऑप्शन ए है मरावा, ऑप्शन बी है भैरवी, ऑप्शन सी है पूर्वी या ऑप्शन डी है कल्याण। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोमल आपका रे एवं त्रिव माध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग मरावा थाट में किया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसे हिंदुस्तान संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कि भैरोत्थात में क्या प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भैरोत्थात में कोमल रे और ध तथा सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है कि तंत्रवाद सितार के लिए कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अनुवादवाद का प्रकार है, ये कथन आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन फोर पूछ रहा है कि सा स रे ग ग म प इस राग का मुख्य स्वर किस समूह का माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काफी। काफी राग मुख्य आपके स्वर समूह होते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और काफी राग की रचना आपके काफी ठाट से मानी जाती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि काफी राग की रचना किस ठाट से मानी जाती है, तो याद रखिएगा काफी ठाट से मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सितार में तरफ के तारों का प्रयोग किया जाता है। 7 10 या 3 5 या 11 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार में टोटल आपके 7 तार होते हैं और 11 से तरह तरफ के तार और 16 से 24 पर्दे होते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कहा जाता है कि सितार का विकास इस वाद्य से हुआ था। तानपुरा से हुआ था, एकतारा से या बीना से या इसराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा जाता है कि सितार विकास का बीना वाद से हुआ था इसका आविष्कार। जो आपके सितार बीना और ईरानी तंबूरा का मिश्रण माना जाता है। और इसके आविष्कारक पूछा जाता है कि जो आपके सितार के आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने आपके सितार का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से एक प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिया गया है, इन चार ऑप्शन में कौन आपके एक प्रसिद्ध सितार वादक माने जाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित निखिल बनर्जी का नाम आता है एक प्रसिद्ध सितार वादक के नाम पे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसको याद रखिएगा भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है लक्ष्मी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। 10 28 17 या 18। याद रखिएगा आपके टोटल 18 मात्रा होती हैं लक्ष्मी ताल में। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है कि सितार के आविष्कारक के रूप में आप किसे मानेंगे। तो अभी हमने बताया भी था कि सितार के आविष्कारक रूप में आपको अमीर खुसरो का नाम आता है। ये क्वेश्चन काफी विवेक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में और स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 कह रहा है निम्न में किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। खुलाबाज में आपका शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। मिंट कन और कंदन शब्द का प्रयोग सितार में किया जाता है, ना कि खुलाबाज का। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि राग केदार किस थाट का माना जाता है। याद रखिएगा जो आपका राग केदार है वो कल्याण ठाट से बिलोंग करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है कि राग मरावा का वर्जित स्वर किसे माना जाता है। ग को या म या प या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प। राग मियां मल्हार के गाने का समय क्या होता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखिएगा जो राग मियां मल्हार है वो गाने का समय आपका मध्य रात्रि में ये गाना गाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि राग जो किस ठाट का राग है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खमाज। ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी का संगीत का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ किसे कहा जाता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ब्रिदेसी। राग जोंग खमाट राग का एक राग माना जाता है। राइट आंसर सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राग दुर्गा की जाति क्या है? आपको बताना है जो राग दुर्गा की जाति क्या है। तो राग दुर्गा की जाति आपकी औरो होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि सर्च की आंदोलन संख्या 240 हो तो तार संगत की आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 480 होती है टोटल। बीना के तार की लंबाई अगर 36 हो तो पंचम कितने इंच पर बोलेंगे आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 24 इंच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तंत्र व सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। 1, 2, 3 या 4? याद रखिएगा, टोटल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 तार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन आपका 20 को कह रहा है कि तंत्रवाद सितारवादों में किस वर्ग के अंतर्गत आता है? सुशिर या अवनद या तत् या धन? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तत् आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा राग अमीर खुसरो की रचना नहीं मानी जाती है? इस सवाल को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हंस ध्वनि आपके अमीर खुसरो की रचना नहीं मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अगर पूछा जाए कि अमित खुसरो की रचना कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, साजगिरी, पूर्वी, जिला, सहाना आदि तालों में उनका एक प्रसिद्ध आपके अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विष्णु नारायण भाटखंडे का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया था, जो आपके श्री विष्णु नारायण भाटखंडे का जन्म 10 अगस्त सन 1807 को मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और उनकी मृत्यु की पूछी जाए तो 19 सितंबर 1936 को उनकी देहांत हुई थी। क्वेश्चन 23 कह रहा है अभिनव राम मंजरी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भाटखंडे, जिनका 1921 में अभिनव रंग मंजरी की रचना करी थी। याद रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है संगीत परिजात के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, और बल आपके माने जाते हैं परिजात के लेखक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 पूछ रहा है कि भरत द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? तो भरतमुनि कृत आपके नाट्य शास्त्र की रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इस ग्रंथ में टोटल आपके 36 अध्याय हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके नाट्य शास्त्र में कितनी अध्याय हैं ग्रंथ की। तो टोटल आपके 36 अध्याय हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है साउंददेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचना काल कब था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14वीं शताब्दी के मध्य भाग माना जाता है। क्वेश्चन 27 पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल आपके 7 ग्रंथ के अध्यायों में विभक्त हैं। राइट आंसर सी होगा। राग भैरव के गाने का समय क्या होता है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप इस क्वेश्चन को वीवीआई टेक आउट कर लीजिएगा। और राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रातःकाल में आपके राग भैरव देखने को मिलता है गाते हुए। क्वेश्चन 29 कह रहा है राग वृंदावानी सारंग किस ठाट के माने जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काफी ठाट के आपका माना जाता है राग वृंदावनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है राग दुर्गा का वादी समवादी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, म और स आपके राग दुर्गा का वादी समवादी माना जाता है। क्वेश्चन 31 कह रहा है जिन एक या एक से अधिक स्वरों को राग पूर्णतः पात है उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम एक न्यास नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एक से अधिक स्वरों का राग पूर्णतः पाता है, उसे हम न्यास कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की उच्च नीचता को क्या कहते हैं? मतलब जो आपका साउंड अप एंड डाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक तारता कहते हैं। आपके संस्कृत वर्ड का एक वर्ड है तारता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ध्वनि को जोड़ को क्या कहते हैं? जो अब ध्वनि होती है उसे जो हम उसे मिक्स करते हैं, जब दो वर्डों को, जब दो आवाज़ों को जब धीरे धीरे सुनते हैं, तो उसे हम एक जोड़ को त्रिवा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तर राग कहते हैं। अगर अगर इस टाइम कोई ऐसा गाना गा दे तो पुलिस उसको उठा कर लेके चली जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है ख्याल किस भाषा का शब्द है? ख्याल आपका अपने वाला ख्याल नहीं है, ये ख्याल किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो ख्याल वर्ड से आपको पता चल जाता होगा, ख्याल आपका एक फारसी शब्द है, जो उससे आपको उर्दू शब्द से भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसका अर्थ होता है कल्पना करना, जिसके आप खोए रहते हो।
क्वेश्चन 36 कह रहा है ध्रुव गायन शैली में इस ताल का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है जो ध्रुव गायन शैली है उसमें कौन से ताल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा चौताल का। क्वेश्चन 37 कह रहा है ठुमरी गायन शैली में इस ताल का प्रयोग होता है। धमार का या पंचम सवारी का, जत ताल का या झपताल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जत ताल का यूज होता है ठुमरी गायन शैली में। क्वेश्चन 38 कह रहा है ख्याल का शब्द तराना और पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से यह गाया जाता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चतुरंग। क्वेश्चन 39 कह रहा है खटका मुर्की कन आदि का प्रयोग प्रचुरता से इस गायन शैली में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टप्पा का गायन शैली में प्रयोग होता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 40 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप वी टिक आउट कर लीजिएगा। तानसेन द्वारा रचित राग कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उसमें मियाँ मल्हार और मियाँ के टोरी दरबारी कन्हारा आपके टोटल तीनों के तीनों आपके तानसेन द्वारा एक रचित राग मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है अतुत ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं। तो एक स्वर से दूसरे स्वर जाने को हम मिन के नाम से जानते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है राग गायन की भूमिका को क्या कहते हैं। तो राग गायन की भूमिका को हम आलाप के नाम से जानते हैं। जो आपका आलाप किसी राग के गायन में स्टार्ट किए जाने वाला एक हिस्सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है गहराई से स्वर उच्चारण तक कंपन क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम गमक कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं। तो राग के प्रधान स्वर को वादी स्वर कहते हैं, जो आपका राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। इसे गलती से भी आप समवादी बहुत बच्चे टेक आउट कर देते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को क्या कहते हैं। तो राग में प्रयोग ना किए जाने वाले स्वरों को हम विवादी स्वर कहते हैं। जो आपके किसी राग में ना प्रयोग किए जाने वाले स्वर को विवादी भी स्वर कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं। मतलब आपको चढ़ते हुए क्रम को बताना है, ना कि आपके डाउन होते हुए। तो चढ़ते हुए क्रम को आपको पता होगा आरोह कहते हैं। इसलिए किसी आपने देखा होगा किसी बच्चे का नाम आरोही रखा जाता है, क्योंकि आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए, मतलब वो हमेशा बढ़े, ना कि अवरोही रखा जाता है। अगर आप किसी बच्ची का नाम अवरोही रख दे मतलब वो हमेशा घटती रहेगी। तो कोई अपनी बेटी का नाम अवरोही नहीं रखता, आरोही रखता है। इसलिए आप इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है लंघन एवं अनव्यास किसके दो भाग हैं। तो आपके लंघन एवं अनव्यास आपके अल्पत्वों के भाग माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है ध्रुव के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। तो ध्रुव के साथ आपका इनमें कोई ताल नहीं बजाया जाता है। ये दिए गए उत्तर आपके गलत हैं। प्रश्न में ताल पूछा गया है और उनके उत्तर में ताल वाद्यों को उत्तर रूप में दिया गया, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर आप क्वेश्चन डी टिक आउट कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 49 कह रहा है तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को क्या कहते हैं। तो उसे हम आपका तान कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है, एक, दो, तीन या चार। तो अभी हमने पहले पढ़ा था, अभी हमने बता भी दिया सितार में टोटल आपके दो चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखोगे। क्वेश्चन 51 कह रहा है स्वर की उच्चता और निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग होते हैं। ये सवाल आपका बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, दो। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ये सवाल आपको पता होना चाहिए। जो आपके स्वर होते हैं उसमें कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। टोटल आपके दो प्रकार होते हैं, पहला आपका शुद्ध और आपका दूसरा विकृत स्वर होता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है शुद्ध स्वर में कितने भाग होते हैं, दो, चार, छः या आठ। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। शुद्ध स्वर में आपके टोटल दो भाग होते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो विकृत स्वरों की संख्या टोटल आपकी पाँच होती है। और पांच स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते ही हैं, साथ में इसे विकृत भी करते हैं। तो इसे इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है कौन सा स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो आपके अचल स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिनमें स और प होते हैं, कभी विकृत नहीं होते, उसे हम अचल स्वर कहते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 56 इनमें से आश्रय राम कौन सा है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा आश्रय राम है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से तोरी आश्रय राग है। तोरी कोमल आपका रे और ग ध और म त्रि वाले ये तोरी थाट के आश्रय राग माने जाते हैं।
क्वेश्चन 57 कह रहा है संगीत में श्रुतियाँ होती हैं। इस सवाल को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है संगीत में टोटल कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो टोटल आपके 22 होती हैं, इसे आप जरूर याद रखोगे। क्वेश्चन 58 कह रहा है कंद स्वर का अन्य नाम क्या है। आपको बताना है जो कंद स्वर होते हैं उनके दूसरा नाम क्या है। तो उसे हम स्पर्श स्वर के नाम से जानते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है गजम्पा ताल के कितने विभाग होते हैं। तो ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है, आपको पता होगा। गंजापा के आपके टोटल 4 विभाग होते हैं और टोटल इसमें 15 मात्राएं होती हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से 15 मात्रा की ताल कौन सी है आपको बताना है। तो गंजापा में टोटल आपकी 15 मात्रा की ताल होती है, आपको पता होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर नवंबर में होने वाला, आपके पास बिल्कुल भी गिन चुन कर 40 से 45 दिन का टाइम है और आपको सिलेबस के हिसाब से आपका टाइम काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हाई आ रहा है। इसलिए तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है स्टेट एग्ज़ाम की तरह, क्योंकि स्टेट में आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, इसमें आपको 1 से डेढ़ महीने का टाइम है। इसलिए सीरियस होकर आप 1 से डेढ़ महीना पूरा मन तन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।